गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चित्र संयोजन यानी कंपोजिशन के पार्ट 9 में विभिन्न प्रकार की चित्रों का स्लाइड्स का अवलोकन करते हुए संयोजन किस प्रकार से बनाया गया है और उसमें किन किन रंगों का और आयामों का इस्तेमाल किया गया है, इसका अध्ययन करेंगे। ये देखिए, पहली स्लाइड में एक विषय आपको दिखाई दे रहा होगा। संयोजन के लिए सबसे पहले हम एक विषय का चुनाव कर लेते हैं। विषय को हमारे आधार तल पर या चित्र तल पर किस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। चित्र तल पर विषय को विभाजन के आधार पर देखिए कि जो मुख्य भूमिका में है या मुख्य हमारा किरदार है उसे हमने बीच में रखा है और जो सपोर्टिंग वस्तुएं हैं उन्हें भी साथ में लगाया गया है। चित्रतल को 2 और 3 स्पष्ट भागों में विभाजित करते हुए चित्र संयोजन तैयार किया गया है। यहाँ रंगों की विभिन्न तानों का भी अच्छे से बखूबी प्रयोग किया गया है। इस दूसरे चित्र में देखिए, इसमें भी संयोजन के हेतु विभिन्न प्रकार की तत्वों का उपयोग किया गया है, जिसमें रेखा, रूप और रंग के साथ साथ अंतराल विभाजन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। रंगों के विभिन्न ताने, चटक रंग और उन्हें किस प्रकार से अंतराल के साथ में संयोजित किया जाता है, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस वाली स्लाइड में आप देखिए, ये जो चित्र है इसमें बैकग्राउंड के साथ यानी पृष्ठभूमि के साथ में चित्र की अंतराल को भी संयोजित किया गया है। पृष्ठभूमि को भी एक हिस्सा बनाया गया है उसका, अंतराल का, और बाकी जो अंतराल है, बाकी जो स्पेस है चित्रभूमि का, उसे भी विभाजित किया गया है और अलग अलग पृथक पृथक रंगों के माध्यम से उसे विभाजित किया गया है। यहाँ भी रंगों के विभिन्न तानों को और रेखा को दर्शाया गया है। चित्र में जो विषय है उसमें गति आप स्वयं देख पा रहे हैं कि गतिशीलता इसमें दिखाई दे रही है। इसी प्रकार संगीत एक विषय है, म्यूज़िक एक विषय है या नृत्य एक विषय है। इस विषय को लेकर के रूप को किस प्रकार से संयोजित किया गया, देखिए आप अपना अलग रूप बना कर के कलाकार ने, ये सभी चित्र विद्यार्थियों द्वारा ही बनाए गए हैं, यूजी लेवल के विद्यार्थियों द्वारा ही बनाए गए हैं और उन्हीं चित्रों को मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप इनसे भविष्य में किस प्रकार से चित्रों को संयोजित किया जा सकता है उसके बारे में देखें, सीखें। तो रूप को किस प्रकार से अलग अलग तरह से हम अपनी इच्छा अनुसार संयोजित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं या एक ही धरातल पर रख सकते हैं और चित्रभूमि के साथ, पृष्ठभूमि के साथ साथ चित्रभूमि को अग्रभूमि की पर भी विभाजित करते हुए यह कंपोजिशन बनाई गई है। इस कंपोजिशन में भी देखिए एक ग्रामीण दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें भी रूप आकृति को विशेष महत्व दिया गया है, लेकिन उसके साथ में जो अन्य सपोर्टिंग वस्तुएं हैं उन पर भी पूरा ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। जैसे कि आप ये देखिए, मुर्गा बनाया है, इतना सतरंगी मुर्गा और सामान्य से बड़ा
मानव आकृति के आकार का मुर्गा बनाया है। इसलिए बनाया गया है ताकि इस पर भी दर्शक का ध्यान जा सके। इसी प्रकार जो बकरी बनाई गई है उसे भी ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग अलग रंगों में बनाया गया है। और इसी में हम देखिए कि जो सूर्य बनाया गया है, सूरज बनाया गया, जनरली हम सूर्य को एक गोला बनाकर ऑरेंज कलर डालकर बना देते हैं, लेकिन इसमें उन्हीं रंगों का इस्तेमाल करते हुए सूर्य को भी बहुत आकर्षक फॉर्म दी गई है, आकर्षक एक रूप आकार प्रदान किया गया है। और इसी प्रकार पीछे बैकग्राउंड में झोपड़ियों को डालकर बैकग्राउंड का विभाजन किया गया है। खजूर के पेड़ में भी आप देखिए कि कितना सुंदर रंग योजना बनाई गई है। तो रंग योजना, रेखांकन, रूप योजना और रंगांकन के साथ साथ यदि पृष्ठभूमि को भी चित्रतल के साथ में विभाजित किया जाए और साथ में टेक्सचर का प्रयोग भी किया जाए तो एक अच्छा उत्तम चित्र संयोजन बनाया जा सकता है। इस चित्र में भी देखिए संगीत का एक विषय लिया गया है और इसमें भी गतिशीलता आप देख पा रहे हैं कि चित्र में हल्की रेखाओं का प्रयोग करते हुए गतिशीलता दिखाई गई है। रंगों में चटक है और स्पेस को कम से कम विभाजित करते हुए भी 2 ही भागों में स्पेस को विभाजित किया है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में, लेकिन फिर भी कम से कम विभाजित करते हुए भी विषय को पूर्ण रूप से विषय के साथ में संयोजन किया गया है। और जो सपोर्टिंग वस्तुएं हैं जो सहयोग के लिए बनाई गई हैं उन पर भी पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है। यानी जब भी हम एक चित्र बनाते हैं, कंपोजिशन बनाते हैं, तो हमारी ब्रश का हर स्ट्रोक, हमारी द्वारा खींची गई हर रेखा, हर बिंदु, हर आकृति का अपना एक महत्व होता है। और यदि वो चित्र में अपना कोई रोल निभाती है तो उससे उस चित्र का आकर्षण बढ़ जाता है और उसका महत्व भी बढ़ जाता है। इसलिए जब भी हम कोई कंपोजिशन बनाते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं, ध्यान रखकर बनाते हैं कि जो भी वस्तु हम विषय के साथ में संयोजित कर रहे हैं, मानव आकृतियों के साथ में संयोजित कर रहे हैं या चित्र तल पर विभाजित कर रहे हैं, उन्हें रख रहे हैं, तो उसका रूप, आकार, आकृति, प्रमाण, उसकी रंग योजना, उसमें छाया प्रकाश, इन सब का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। और उन सब के सहयोग से, संतुलन से, सामंजस्य से ही चित्र यानी कंपोजिशन उत्तम बन पाता है। इस वाली स्लाइड में भी आप देखिए कि एक ही रंग योजना को प्रयोग में लाया गया है। एक ही रंग की विभिन्न टोन्स बनाई गई हैं और उस टोन्स के साथ में अन्य कलर को जोड़ करके और चित्रण किया गया है। यहाँ पृष्ठभूमि को कम विभाजित किया गया है, लेकिन फिर भी जो विषय है उसके साथ में और रेखा के साथ में और चित्र के संयोजन में पूर्ण गतिशीलता दिखाई देती है।